अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक विद न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा आपको पता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चल रहे थे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोटीन पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर भी देख लें ताकि आपको प्रोटीन भी समझ आ जाए। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेसिकली तीन तरह के कंपाउंड्स, तीन तरह के एटम्स होते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो इस तरह से रेशो में होता है जिस तरह वाटर के अंदर होता है, 2:1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अंदर तीन तरह की इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर चलते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है सर? मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर भी इसको हम कहते हैं। मोनोसैकेराइड आल्सो नोन एज एन सिंपल शुगर। और सिंपल शुगर क्या होती है कि इसको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इससे मजीद सिंपल शुगर में। मतलब ये सबसे ज्यादा सिंपल शुगर है, इससे मजीद सिंपल शुगर निकल नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होती है, मीठी होती है, व्हाइट कलर की होती है और सोल्यूबल इन वाटर होती है। ठीक है, ये होगी इसकी खसूसियत। उसके बाद मोनोसैकेराइड कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन नंबर की बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ट्रायोस। अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सो, 7 है तो हेप्टोस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज जो इसका जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2nOn। मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और उतने ही कार्बन के ही जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम उसके फार्मूला। अगर तो तीन तीन कार्बन है तो वो क्या कहलाएगी? ट्रायोस। अगर 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोस, 5 कार्बन होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सो, 7 होंगे तो हेप्टोस। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। 3 कार्बन शुगर की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? डाईहाइड्रोएसीटोन एसिड। डाईहाइड्रोएसीटोन एसिड एक जगह हमने पढ़ना है अभी, वो कहाँ आएगा? चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जब हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेट्रोस के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगी आपकी? एरिथ्रोलोज शुगर की। ठीक है, 5 कार्बन पेंटोस के अंदर रेबोस, 6 हेक्सोस के अंदर फ्रक्टोस और ग्लूकोज और इसके अलावा ग्लैक्टोज आ जाती है। ठीक है, 7 कार्बन के अंदर अगर होंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोहेप्टोस। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया मोनोसैकेराइड का खसूसियात। उसके बाद चलते हैं ओवरव्यू ओलिगोसैकेराइड की तरफ। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है? दरअसल ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू। मतलब क्या है? जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास 3 से 10 के दरमियान, 3 से 10 के दरमियान क्या आएंगे? 2 से 10 के दरमियान हमारे पास सिंपल शुगर मिलेंगे। अगर ओलिगोसैकेराइड को मजीद तोड़ा जाए तो 2 से 10 हमें सिंपल शुगर यहाँ पे मोनोसैकेराइड मिलते हैं। और अगर बनने वाली शुगर 2 हो, अगर ओलिगोसैकेराइड को तोड़कर 2 मजीद शुगर बने तो दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। इसको हम क्या नाम देते हैं? डाइसैकेराइड का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। मतलब 2 शुगर बनेंगे। और अगर ओलिगोसैकेराइड 2 से ज्यादा हो, हाइड्रोलाइज करने पर 2 से ज्यादा सिंपल शुगर दे रही है तो दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रिन। इसको क्या हम कहते हैं? डेक्स्ट्रिन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड वाली अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो अगर ग्लूकोज ग्लूकोज मिले, ठीक है, अगर ग्लूकोज ग्लूकोज कहीं आपस में मिले तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलेगा तो बनाएगा माल्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में मिले तो क्या बनाएगा? सक्रोज। ठीक है, और अगर ग्लूकोज ग्लैक्टोज आपस में मिले तो क्या बनाएगा? लैक्टोज। ठीक है, वाटर हमेशा बनेगा। अब ये चीज थोड़ी सी परेशान करती है बच्चों को कि ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलेगा तो क्या बनाएगा, और ग्लूकोज ग्लैक्टोज से मिलेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ इजी से ट्रिक हो सकती है आपके पास, जैसे GF से आप याद रख सकते हैं GFS। ठीक है, इसकी आपकी फुल फॉर्म हो सकती है जी फैसल साहब। ठीक है, आप याद रख सकते हैं जी फैसल साहब से, जी फैसल साहब।
ठीक है। GFS मतलब जी फैसल साहब, फॉर जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज, एफ स्टैंड फॉर फ्रक्टोज, दोनों मिलके क्या बना देंगे, सक्रोज। ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, माल्टोज। ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, GGM। ठीक है ना, जिस तरह करते हैं ना जी मॉम में आया। ठीक है, तो जी मॉम से याद रख लें। ठीक है, GGM। ठीक है। अब सिर्फ आपको एक याद रखने की जरूरत है, दैट इज जी से मिलकर क्या बन जाएगा, M। ग्लूकोज लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा। इसके अलावा आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, GFS से क्या होगा और GGM से क्या होगा। तो इस तरह से आपने ट्रिक्स के जरिए याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉली का मतलब, अब देखिए मोनो मतलब एक था, मतलब उसमें से एक ही सैकेराइड, एक ही शुगर मिलेगी हमें। ठीक है, इसी वजह से हमने उसे सिंपल शुगर का। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब फ्यू, यानी कुछ शुगर मिलेगी तो ये सैकेराइड बनेगा, ओलिगोसैकेराइड। और पोली मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सैकेराइड शुगर्स मिली होंगी इसमें। ठीक है, अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, या ये मिलकर बनी हुई है, तो उसमें से बहुत सी सिंपल शुगर हमें मिलेंगी। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सिंपल शुगर हमें मिलती हैं अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती हैं तीन, इसकी एग्जाम्पल है, स्टार्च है इसकी एग्जाम्पल में, सेलुलोज है इसकी एग्जाम्पल में, और ग्लाइकोजन है इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है दरअसल, ठीक है, स्टार्च आपको पता है कि फूड रिजर्व है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। मतलब प्लांट्स स्टोर करता है अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के पास जो भी ग्लूकोज होता है, जो इसे चाहिए होता है, वो इसे यूज कर लेता है। अब जो एक्स्ट्रा बचता है वो उसे किस फॉर्म में रखता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में रखता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद स्टार्च जो होता है ये दो चीजों में, मतलब दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की चेन, सबसे पहले स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब अगर ग्लूकोज की चेन स्टार्च के अंदर सीधी होती है, अगर ग्लूकोज की चेन स्टार्च के अंदर सीधी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अमाइलेज। ठीक है, और अगर स्टार्च के अंदर मौजूद ग्लूकोज की चेन में ब्रांचेस आना शुरू हो जाएं, अगर ग्लूकोज की चेन में ब्रांचेस आना शुरू हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का पॉइंट है कि अगर ग्लूकोज के अंदर ब्रांचेस हों स्टार्च के अंदर तो उसे क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन। और अगर स्ट्रेट चेन हो तो उसे क्या कहेंगे, अमाइलेज कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसे रफ करते हैं और उस पर लिखते हैं हम अपना सेकंड सेलुलोज। ठीक है, अच्छा तो गाइस जैसे स्टार्च खत्म हो गया, उसके बाद चलते हैं नए टॉपिक पर, ग्लाइकोजन पर। ग्लाइकोजन क्या है, जिस तरह स्टार्च रिजर्व फूड है प्लांट्स के लिए, इसी तरह ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड है एनिमल के लिए। मतलब जो भी हम ग्लूकोज यूज करते हैं, हमारी बॉडी यूज कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए। अब जो बकाया ग्लूकोज बचा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो कहाँ जाए, तो वो चले जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन, इसके अलावा फंजाई सेल के अंदर भी स्टोर होता है। और हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लाइकोजन कहाँ होता है, लीवर सेल के अंदर होता है। ठीक है, लीवर सेल के अलावा स्किन सेल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल्स के अंदर भी होता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, उसके इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसकी तरह, स्टार्च की तरह। नेक्स्ट चलते हैं सेलुलोज की तरफ। लास्ट है सेलुलोज। क्या होता है दरअसल, सेलुलोज पॉलीमर है और फाउंड होता है कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज में मॉलिक्यूल बाउंड इन स्ट्रेट चेन हैव नो ब्रांच। मतलब सेलुलोज जो होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाएंगे, स्ट्रेट चेन के अंदर, सीधी चेन के अंदर पाए जाएंगे, इनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी। जैसा हमने देखा था स्टार्च के अंदर ब्रांच भी थी और स्ट्रेट चेन भी थी, जबकि सेलुलोज के अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो दैट इज सेलुलोज। एक एमसीक्यू पॉइंट है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं, इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी।
ये यूज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। जिस तरह आपको पता है ग्लूकोज यूज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन ऑफ सेल करता है। प्रोटेक्शन किस तरह करता है? सेलुलोज की फॉर्म में, ठीक है। सेलुलोज की फॉर्म में क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है जिस्म को, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाइंड अप होता है हमारा, और उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।